तेरे द्वार हे ज्ञान की लाडली जनमेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम जपे, तिनके वंदन किए सत की जय। रामनवमी के पावन अवसर पर हमारे मध्य परम पूज्य डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी के द्वारा आज हमें वाल्मीकि रामायण कुछ रस करने को प्राप्त हो, जिसमें राम जी के जन्मोत्सव के बारे में आप सबको महाराज जी के मुखारबिंदों से सुनने को अवसर प्राप्त होगा। और यहाँ पर मुंबई से पधारे हुए रवि भाटिया जो एक फिल्म बना रही है बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, फिल्म का नाम ही बोलो राधे राधे, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो हमारी संस्कृति को युवाओं के अंदर प्रवेश कराने के लिए ऐसी कार्यकल्पनाएं चलती रही। भगवान से ये प्रार्थना है कि भगवान सबको सुबुद्धि प्रदान करें। भगवान का अवतरण दिवस है, आज भगवान अवतार लेते हैं। हम सबका 16 संस्कार होता है, भगवान के 15 संस्कार होते हैं। भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। बोले बालकृष्ण की जय, व्यास महाराज की जय। ओम हरि ओम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन कृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं,
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। परमाध्यक्ष अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक सीतारामचंद्र भगवान के आज पावन जन्मोत्सव पे, आज इस पावन रामनवमी के अवसर पे हम लोग महात्मा लाला बाबू की कृति और कर्मभूमि रही श्री राधा रानी, श्री कृष्ण चंद्रमा जी महाराज भगवान और श्री ललिता सखी के इस पावन मंदिर में आज हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे सभी लोग। सीताराम 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री ललिता सखी की, श्री वृंदावन धाम की, गौ माता की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, महात्मा लाला बाबू की।
अब हम आज इस रामनवमी के पावन अवसर पे राम जन्म की कथा जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने अपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड में जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा है उन्होंने, जिसमें भगवान के चरित्र का उन्होंने वर्णन किया है, चित्रण किया है, उसमें से आज हम लोग राम जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। जहां राम कथा होती है, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि नारद जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं। ये बालकांड का प्रथम सर्ग का ये में यहां से वाल्मीकि जी शुरू करते हैं कि महामुनि नारद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं और उनका पूजन अर्चन अर्घ्यपात करने के बाद, सत्कार करने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि और नारद जी सत्संग करते हैं। सत्संग में नारद जी राम कथा की महिमा बताते हुए नारद जी कहते हैं कि जिस घर में प्रतिदिन राम कथा होती है वह घर अपने आप में एक तीर्थ बन जाता है। ऐसा तीर्थ बन जाता है जिस तीर्थ में, उस घर में कोई महापापी भी प्रवेश करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राम कथा की महिमा में नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि जिस घर में प्रतिदिन राम कथा होती है वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि वृंदावन धाम में हम लोग सब एकत्रित हैं। राम की कथा उसी सर्ग में नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि प्रतिदिन यदि जिस घर में राम कथा न हो पा रही हो तो साल में 3 बार, कार्तिक मास, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष और माघ मास का शुक्ल पक्ष, ये 3 महीने ऐसे हैं। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष, ऊर्जे मासे शीते पक्षे चैत्रम च द्विशतमा, इस 3 महीने में शुक्ल पक्ष में अपने घर में राम कथा अवश्य पाठ करनी चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इस 3 महीने में भी अगर राम कथा कोई सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें राम कथा में या सत्संग में वही व्यक्ति आ पाता है जिसमें भगवान की कृपा हो। सभी लोग सत्संग में आ भी नहीं पाते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि किस प्रकार के लोग हैं जो सत्संग करते हैं, जो किस प्रकार के लोग हैं जो मुझे भजते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, न मा दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो मुझे भज ही नहीं पाते हैं। वो भजना चाहे तो नहीं भज पाते हैं, उनके भजने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। वो कौन 4 लोग हैं? न मा दुष्कृति नो मूढ़ा, जिसमें पहला है दुष्कर्मी। जो दुष्कर्मी व्यक्ति होता है वो मुझे नहीं बचता। दूसरा है मूढ़ा, मूर्ख। जो मूर्ख है वो भी मुझे नहीं बचता।
नराधमा, जो नर अधम है, अधम यानी कि नीच, जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भी मुझे नहीं भजते हैं, भगवान कह रहे हैं। माया अपहृत ज्ञाना, जिसके ज्ञान को माया ने अपहृत कर लिया, अपहरण कर लिया, वो भी मुझे नहीं भजते। ये 4 प्रकार के लोग हो गए, जो दुष्कर्मी, मूर्ख, अधम और जिसके ज्ञान को माया ने हर लिया, वो भी मुझे नहीं भजता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, गीता के अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तो भजते कौन लोग हैं? तो 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनासु कृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तर्षभ। आर्तो, भगवान कह रहे हैं गीता में कि मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं, जिसमें पहला आर्त व्यक्ति है। आर्तो मतलब दुखी, जो मन में कहीं से दुख उत्पन्न हुआ तो भगवान के शरण में आता है कि हे प्रभु दुख दूर करो, क्योंकि उसको यह विश्वास है कि प्रभु हमारे दुख को दूर करेंगे। तो ऐसा आर्त व्यक्ति मुझे भजता है। जिज्ञासु, ऐसे जिज्ञासु लोग जिनको भगवान में विश्वास है, रुचि है, जागरूकता है, जिज्ञासु है, उसको जिज्ञासा है कि मैं भगवान को जानूं, भगवान के परम तत्व को मैं जानूं, वह जिज्ञासु मुझे भजता है। जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु। रविकांत मिश्रा जी जो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। जय प्रभु, जय जय प्रभु, जय प्रभु। तो भगवान कहते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तर्षभ। आर्त व्यक्ति भजता है, जिज्ञासु व्यक्ति भजता है, अर्थार्थी, अर्थार्थी अर्थ काम मोक्ष को हमारे शास्त्रों में मान्यता है, अर्थ कमाने को भी मान्यता है। अगर कोई अर्थ धर्म के अनुसार अर्थ कमाता है, ऐसे अर्थार्थी को भगवान अपने शरण में लेते हैं। अर्थ कमाने वाला भी व्यक्ति धर्म काम मोक्ष अर्थ, यह व्यक्ति के जीवन का अंग है। तो ऐसे व्यक्ति जो अर्थार्थी हैं, जो चाहते हैं कि हे प्रभु हमारे पास घर हो जाए, हमारे पास गाड़ी हो जाए, हमारे पास धन हो जाए, हमारे लड़के की नौकरी हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए, तो मैं आपको आपके शरण में आऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो अर्थ की कामना रखने वाला भी मुझे भजता है, और जब उसके लड़के की नौकरी लग जाती है तो आकर के प्रसाद चढ़ाता है, घर बन जाता है, गाड़ी खरीद लेता है तो प्रसाद चढ़ाता है। उसका मेरे प्रति श्रद्धा है। अर्थार्थी भी मुझे भजता है। ज्ञानी च वर्तर्षभ, चौथा ज्ञानी है। वह ज्ञानी व्यक्ति जो मेरे परम तत्व को जान चुका है कि इस संसार में अगर परम सत्ता किसी की है तो भगवान की। इस व्यक्ति का यह इस बात का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो गया है वह भी मुझे भजता है। और मेरे भजने के तमाम उपाय हैं। कोई एकाकी भजता है, कोई सत्संग में भजता है, कोई कीर्तन में भजता है, कोई अपने घर में राम कथा कह के भजता है। तमाम तरीके हैं भजने के। तो हमारे वह शरण में आता है। सत्संग में यही 4 प्रकार के लोग आते हैं जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि ये 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। तेषां ज्ञानी नीति युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानेन त्यर्थमहं सच मम प्रिया। जो ऐसे इस प्रकार के ज्ञानी लोग मुझे भजते हैं, मैं ठीक उसी प्रकार मैं उनको भजता हूं। ये भगवान कह रहे हैं।
मन मना भाव मद भक्तो मध्याजे मानवस्कुरु मामे वैसे सत्यते प्रिय प्रति जाने प्रियोसी में। मुझे भजो, मुझे नमस्कार करो, सत्य मानो, मैं ठीक वैसे ही मैं तुमको अपनी शरण में लूंगा, तुमको मैं अपना प्रिय बनाऊंगा, ये सत्य बात मान लो तुम। मन मना मद भक्तो मध्याजी मानवस्कुरु मामे वैसे सत्यते प्रति जाने प्रियोसी में। मामे कम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में क्यों आओ? वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम ही शरण देने वाले हैं, शरणागति देने वाले कोई अगर कोई है तो वह प्रभु श्री राम है। मेरे शरण में आओ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु राम ही सबको शरण देने वाले हैं, उनके बिना कोई गति नहीं होने वाली है, और सबकी गति उसके मति के अनुसार भगवान तय करते हैं। वह प्रभु भगवान वह वाल्मीकि जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम करते हैं। पूरे संसार को शरण देने वाले श्री राम हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना किसके कहने पे की? राम कथा किसने सबसे पहले सुनाई और किसने कहा कि आप उसका चित्रण करो, वर्णन करो, उसको लिखो? तो उन्होंने अपने बाल कांड के प्रथम सर्ग में इस बात को 100 श्लोकों में लिखा है कि महामुनि नारद वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं और उनका सत्कार और पूजन करने के पश्चात वाल्मीकि जी उनको उचित आसन पे बिठाते हैं और सत्संग करते हैं। जब दो ऋषि मुनि संत महात्मा मिलते हैं तो वो सत्संग करते हैं, और संसारिक लोग मिलते हैं तो प्रपंच करते हैं। तो जब दो महामुनि जब मिल जाते हैं तो दोनों महामुनि सत्संग कर रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे महामुनि नारद, हे महाप्राज्ञ नारद, आप तो तीनों लोकों में विचरण करते हैं। मुझे यह जानना है, और आप ही बता पाएंगे, मुझे यह जानना है कि इस लोक में सर्वगुण संपन्न पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कौन है? 16 गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी पूछते हैं कि वह कौन सा पुरुष इस लोक में है जो सर्वगुण संपन्न है, वीर्यवान है, कीर्तिमान है, कांतिवान है, धर्मज्ञ है, परोपकारी है, दूसरों का हित करने वाला है। और अंत में वो पूछते हैं कि वह कौन सा पुरुष है, वह कौन सा व्यक्ति है जो युद्ध में अगर खड़ा हो जाए और क्रोधित हो जाए तो देवता भी उससे डरते हैं। इस तरह के 16 गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी प्रश्न पूछते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, आप ही मुझे बता पाएंगे, क्योंकि आप तीनों लोक में विचरते हैं और आप महामुनि महाप्राज्ञ हैं, आप ही बता सकते हैं। अतः मुझे बतलाइए, मैं जानना चाहता हूं, मेरी उत्सुकता है, मैं जानना चाहता हूं। तो नारद जी कहते हैं कि हे महर्षि, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। इस लोक में इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए हुए ऐसे एक पुरुषोत्तम व्यक्ति हैं जिनका नाम राम है, और वो इस समय अयोध्या के राजा हैं। राजा रामचंद्र के अंदर जितने गुण आपने प्रश्न पूछे, 16 गुणों का प्रश्न पूछते हैं, तो महामुनि नारद 64 गुणों का वर्णन करते हुए और कहते हैं कि वह श्री राम है जो सर्वगुण संपन्न है, परोपकारी हैं, धर्मज्ञ हैं, वीर्यवान हैं, यानी वीर पुरुष हैं,
वीरवान हैं, कांतिमान हैं, जितेंद्रिय हैं, जो अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, मन को काबू में रखने वाले हैं, परोपकारी हैं, सबका हित करने वाले हैं, सबके हितैषी हैं। इस प्रकार नारद जी 64 गुणों का वर्णन करते हुए और बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि श्री राम, वह व्यक्ति श्री राम है जिनको आप जानना चाहते हैं। और नारद जी श्री राम के जन्म से, उनके बड़े होने, उनके शिक्षा, लालन पालन और विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम में जाना, ताटका का वध करना, फिर मिथिला में जाकर के सीता जी से विवाह करना, धनुष भंग करना, इस प्रकार से रावण के वध तक, रावण का वध करके पुष्पक विमान से और अयोध्या में लौट करके आने के बाद नारद जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी इस समय वह अयोध्या के राजा हैं। और फिर नारद जी भविष्य की बातें बताते हैं कि श्री राम इस समय राजा हैं, 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे, 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। और उनके राज्य में, अब भविष्य की बात बता रहे हैं कि कोई दुखी नहीं होगा, कोई दीन नहीं होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, कोई अकाल मृत्यु से मरेगा नहीं। उनके राज्य में कहीं आग नहीं लगेगी, अनावृष्टि नहीं होगी, सूखा नहीं पड़ेगा, अकाल नहीं पड़ेगा, सब लोग धन धान से परिपूर्ण होंगे। कामी, कपटी, लोभी, इस तरह के व्यक्ति उनके राज्य में नहीं होंगे। इस प्रकार वह 11,000 वर्षों तक शासन करके परमधाम को चले जाएंगे। 100 श्लोकों में नारद जी श्री राम के बारे में पूरी बात बताते हैं और महर्षि वाल्मीकि से फिर वो आज्ञा लेते हैं। कहते हैं कि हे महर्षि, अब मुझे मेरे जाने का समय हो गया, मुझे आज्ञा दीजिए। और सारे शिष्यों के साथ उनका वंदन करके और आश्रम के बाहर छोड़ने आते हैं महर्षि वाल्मीकि, और नारद जी आकाश मार्ग से चले जाते हैं। नारद जी के जाने के 2 घड़ी के पश्चात महर्षि वाल्मीकि अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से कहते हैं कि भरद्वाज, चलो मैं तमसा नदी के तट पे स्नान करने के लिए मेरी इच्छा हो रही है। तुम एक काम करो, एक घड़ा ले लो और पीने के लिए जल भी भर के ले आएंगे नदी से, और मेरा वल्कल वस्त्र ले लो और हम चल रहे हैं तमसा नदी पे, तट पे स्नान करेंगे। भरद्वाज जी उनके पीछे पीछे एक घड़ा अपने कंधे पे रखे और उनका वल्कल वस्त्र ले करके चल देते हैं। तमसा नदी के तट पे जब वो जाते हैं तो कहते हैं कि भरद्वाज, ये देखो, ये तो बड़ा सुंदर मनोरम घाट है, यहाँ कीचड़ तो लेस मात्र का नहीं, और नदी का जल तो इतना स्वच्छ है कि जैसे सत्पुरुष लोगों का मन होता है, सत्पुरुषों का मन जितना स्वच्छ होता है उतना स्वच्छ जल दिखाई दे रहा है नदी का यह निर्मल जल। और चारों तरफ का दृश्य जो है बड़ा मनोरम है। लाओ मेरा वल्कल वस्त्र लाओ। भरद्वाज जी उनका वल्कल वस्त्र उनके हाथ में देते हैं और घड़ा नीचे जमीन पर रख देते हैं। वल्कल वस्त्र लेकर के स्नान से पहले महर्षि वाल्मीकि चारों तरफ का दृश्य देखने लगते हैं, नदी के तट पे टहलने लगते हैं। इतने में एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा सामने देख रहे हैं कि नदी के तट पे क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहार कर रहा है। बड़ा सुंदर क्रौंच पक्षी है। उसका जो नर है, नर के सिर पे लाल तांबे के रंग का लाल जो उसका पर है, बड़ा सुंदर मनोहर लग रहा है। उसको देखने लगते हैं महर्षि वाल्मीकि, बड़ा गौर से देखते हैं कि बड़ा सुंदर पक्षी है। तब तक अकस्मात एक निषाद ने एक बाण साध करके, वो शिकारी था, एक बाण साध करके वो नर पक्षी को वह बाण मार देता है।
बाण लगते ही वह नर क्रौंच पक्षी छटपटा करके और वह फड़फड़ा करके वहीं गिर जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। और उसकी मादा क्रौंच पक्षी जो है वह चित्कार करके रोने लगती है, बहुत जोर जोर से रोती है। शांत वातावरण है, उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है और इतना हृदय विदारक चीख करती है उसकी मादा क्रौंच पक्षी कि महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो जाता है, उनके मुंह से आह निकल जाती है। महर्षि वाल्मीकि को क्रोध भी आता है, विषाद भी होता है, दुख भी होता है। उनके मुंह से एक काव्य फूट पड़ता है, मां निषादत प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा। वाल्मीकि जी कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम बधि काम मोहितम। अरे निषाद, ये तूने क्या कर दिया? उसको शाप देते हैं कि तूने क्या कर दिया? ये काम से मोहित जो नर पक्षी और नर और मादा ये क्रौंच पक्षी यहां विहार कर रहे हैं, तूने उसको अकारण मार डाला। तेरा भी यही हाल होगा, तुझे भी कभी जीवन में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तेरा भी हश्र यही होगा। इस तरह से उनके मुख से इस संसार का सबसे पहला काव्य, जिसे पहला छंद, पहला श्लोक कहते हैं, वो महर्षि वाल्मीकि के मुंह से उच्चारित हुआ। हर्ष, वो क्रोध और विषाद और दुख के वातावरण में उनके हृदय से, मुंह से फूट पड़ता। यही इस संसार का सबसे पहला काव्य है, पहला छंद है, पहला श्लोक है। अब वो जो गए थे, नारद जी ने उनको राम कथा सुनाई थी, उसका मनन करते हुए नदी के तट तक गए थे स्नान करने। अब वो नदी में स्नान करके और भरद्वाज से कहते हैं, भरद्वाज जल भर लो कलश का और ले चलो आश्रम में पीने के लिए। और जब लौटते हैं तो पूरे रास्ते क्रौंच पक्षी के वध का वो दृश्य उनको भूलता नहीं है और उनके मुख से जो काव्य फूटता है उसका मनन करते हुए लौटते हैं। अपने आश्रम में आते हैं, कहते हैं भरद्वाज सारे शिष्यों को बुलाओ, मेरे मुंह से तो इतना बढ़िया छंद श्लोक निकला है कि इस तरह के छंद श्लोक की रचना करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए और इसको लोगों को बताना चाहिए। साहित्य के हिसाब से, काव्य के हिसाब से बड़ा सुंदर ये छंद है। सारे शिष्य मिलकर इकट्ठे होकर के और गुरु जी से कहते हैं, हाँ गुरु जी, इसको तो गाने लायक भी है, इसको हम गा सकते हैं, संगीत पे गा सकते हैं। यही वार्तालाप हो रही थी, तब तक अचानक ब्रह्मा जी आ जाते हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के द्वार पर। ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी के आते ही महर्षि वाल्मीकि हतप्रभ हो जाते हैं और हतप्रभ होने के पश्चात वह आगे बढ़ करके दौड़ पड़ते हैं और ब्रह्मा जी का स्वागत करते हैं। ब्रह्मा जी को आश्रम में ला करके उनको उचित आसन पर अर्घ्यपाद्य दे करके, पूजन करके, वंदना करके, सत्कार करके और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि खड़े होकर के कहते हैं कि प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? ब्रह्मा जी आप कैसे आ गए? ब्रह्मा जी कहते हैं कि वाल्मीकि बैठो, मेरे सम्मुख बैठो। वाल्मीकि जी को सम्मुख बिठा करके और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महर्षि, जो कथा नारद जी ने तुमको सुनाई है वह कथा, उस कथा का तुम वर्णन करो, उस कथा का तुम चित्रण करो और तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूं कि तुम उसका चित्रण करो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु, मेरी मन स्थिति तो, अभी मैं नदी पे नहाने गया था तो वहां क्रौंच पक्षी के वध के कारण मेरी मन स्थिति इस समय बड़ा विचलित है और वही मेरे मन में जो है घूम रहा है और आपके आगमन के पहले भी घूम रहा था, आपके आगमन के पश्चात भी वही घूम रहा है और मेरे मुंह से एक काव्य भी निकला है। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर बोले कि महर्षि, वह जो तुम्हारे मुंह से श्लोक निकला है, जो काव्य निकला है, वो मेरी कृपा से निकला है।
मैं तुम्हारे मन स्थिति को जान रहा हूं कि तुम्हारे इस समय मन में क्या चल रहा है, और जो काव्य फूटा है वो अभी मेरी कृपा से फूटा है, मेरे आशीर्वाद से फूटा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो वाल्मीकि, अब तुम राम कथा का वर्णन, जो नारद जी ने पूरी राम कथा सुनाई है, उसको अब आप चित्रित करो, वर्णन करो और आप रामायण लिखो। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु, लेकिन एक मेरे मन में संशय है, मैं लिख तो डालूंगा, अब आपका आदेश है तो मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन एक संशय है कि राम की कथा तो नारद जी ने मुझे सुनाई, लेकिन वो जहां जहां जो घटनाएं श्री राम के जीवन में घटित हुई उसको मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं, तो लिखने में तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी, कैसे लिख पाऊंगा। वह घटनाएं कब घटित हुई और नारद जी ने तो मुझे संक्षेप में सुना दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वाल्मीकि, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम जब चाहोगे श्री राम के जीवन में घटित घटना को जैसे चाहोगे तुम देख पाओगे, दृष्टिपात कर पाओगे। मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूं, तुम्हें यह दृष्टि देता हूं कि तुम जब चाहोगे श्री राम के जीवन में घटित घटनाओं को प्रत्यक्ष देख पाओगे। और अब तुम रामायण का चित्रण करो, वर्णन करो, और यह जो रामचरित लिखोगे, यह रामचरित इस पृथ्वी पर तब तक रहेगी जब तक इस पृथ्वी पे पर्वत और नदियां रहेंगी, तब तक यह रामचरित तुम्हारा लिखा महाकाव्य रहेगा। और एक वचन और देता हूं, ब्रह्मा जी ने कहा कि महर्षि, जब तक ये नदियां और पृथ्वी रहेंगी तब तक राम कथा, तुम्हारी लिखी हुई राम कथा इस पृथ्वी पे रहेगी, और जब तक इस पृथ्वी पे राम कथा रहेगी तब तक तुम हमारे ब्रह्मलोक में रहोगे, हमारे ब्रह्मलोक में तुम आसन पाओगे। यह करके ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। ब्रह्मा जी का आदेश पा करके अब महर्षि वाल्मीकि मनन, अपने आश्रम में मनन चिंतन करते हैं कि मुझे अब महाकाव्य लिखना है, रामचरित पूरी लिखनी है। अब उसको मनन चिंतन करते हुए वह योग धर्म के अनुसार, योगासन के पद्धति के अनुसार वह समाधि में चले जाते हैं। और समाधि में जाने के पश्चात वो देखते हैं कि ब्रह्मा जी की कृपा से प्रभु श्री राम के जीवन की जो घटनाएं वो देखना चाहते हैं, तो ठीक प्रत्यक्ष वैसे ही दिखाई पड़ती है जैसे वो घटना घटित हुई थी। अब महर्षि समाधि अवस्था में ही अनुसंधान करना शुरू कर देते हैं, अन्वेषण करना शुरू कर देते हैं, और श्री राम के जन्म के बाद बचपन में ही हंसना, बोलना, चलना, राजा दशरथ के चरित्रों का वह सीधा दृष्टिपात कर रहे हैं कि राजा दशरथ, तीनों माताएं जो रानियां हैं उनका व्यवहार, और उसके बाद से पूरे राम के जीवन में जो भी घटनाएं हैं उसको स्वयं वो दृष्टिपात कर रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं और उसको वह लिपिबद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना 24,000 श्लोकों में 500 सर्ग में 7 कांड में, उत्तरकांड सहित 7 कांडों में वह रामायण की रचना कर देते हैं। और यह वह समय होता है जब माता सीता भी उनके आश्रम में रह रही होती है। यह वही समय है जब राजा रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, माता सीता जो हैं वह वाल्मीकि जी के आश्रम में थी। उसी समय उन्होंने इस रामायण महाकाव्य की रचना की। अब रचना तो हो गई, अब सवाल आता है, कोई किताब लिखने वाला सोचता है कि अब लिख तो दिया मैंने, पढ़ेगा कौन, इसको सुनेगा कौन।
यह जो है एक चिंता का विषय वाल्मीकि जी के लिए बन गया। यह भी वो चिंता कर ही रहे थे, तब तक सामने से दो ऋषि कुमार लौ और कुश, दो बालक दौड़े दौड़े आते हैं और महर्षि वाल्मीकि का चरण छू करके प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव प्रणाम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आहा हा, हमारे आश्रम में सबसे सुंदर गंधर्व का ज्ञान रखने वाले, संगीत का ज्ञान रखने वाले अगर कोई है तो ये लौ और कुश दो बालक हैं। इनसे सुंदर, इनसे कोई अच्छा गा नहीं सकता है। तो क्यों न मैं पूरी रामायण को लौ और कुश को कंठस्थ करा दूं, ये रामायण गाएंगे। और यही करते हैं महर्षि वाल्मीकि, लौ और कुश को वह पूरी रामायण कंठस्थ करा देते हैं। दोनों बालक अपने उसको कंठस्थ कर लेते हैं और कंठस्थ के साथ साथ जिह्वाग्र, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जिह्वाग्र, कंठस्थ एक होता है तो सोच कर बोलना होता है, उनको तो जिह्वाग्र कर दिया। वो जिह्वा पे रहती थी, वो पूरी रामायण जिह्वा पे रखते थे और जहां कहते ही सुना देते थे। एक दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सत्संग होता है। एक बड़ा सत्संग होता है जिसमें तमाम ऋषि मुनि महर्षि सब इकट्ठे होते हैं, सब आते हैं। उसमें महर्षि वाल्मीकि ने लौ और कुश को यह अवसर दिया, सारे ऋषि मुनियों से कहा कि आप लोग लौ और कुश से रामायण महाकाव्य सुनिए। लौ और कुश रामायण महाकाव्य सुनाने लगते हैं और इस प्रकार से वो वर्णन करके सुनाते हैं कि सामने जो महर्षि, सत्संग में सारे महर्षि और ऋषि बैठे हैं, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगता है। सारे महर्षि ऋषि रोने लगते हैं, आंखों से उनकी अश्रुधारा बहने लगती है। इस तरह मार्मिक तरीकों से उन्होंने सुनाया। अब वो ऋषि मुनि जो आए थे, भाव विभोर होकर के उनके मन में यह भाव आया कि मैं इन बालकों को जो इतना सुंदर राम कथा सुनाए हैं, इनको हम क्या उपहार दें। तो एक ऋषि आगे बढ़ करके अपना कमंडल उपहार में दे देते हैं कि बेटा ये है, मेरे पास तो और कुछ है नहीं। ऋषि संतों के पास ज्यादा कुछ तो होता नहीं है, संग्रह होता नहीं है। तो एक महर्षि उठ करके अपना कमंडल ही था, एक ही कमंडल था उनके पास। कहते हैं बेटा ये कमंडल आज से तुमको मैंने उपहार में दिया, बहुत सुंदर तुमने राम कथा सुनाई। दूसरे एक ऋषि उठते हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी था, वो जा रहे थे समझा की लकड़ी काटने, चले आए थे सत्संग में। कहते हैं बेटा इतना सुंदर राम कथा सुनाने के कारण मैं तुम्हें उपहार में अपनी ये कुल्हाड़ी देता हूं, आज से तुम इसी से समझा के लकड़ी काटना। एक महाराज तो डोरी लेकर के कंधे पे रखे हुए थे कि समझा के लकड़ी बांध के ला। कहते बेटा जो समझा के लकड़ी काटना, लो लो ये डोरी ले लो हमारी तरफ से उपहार में, इसी डोरी से समझा के लकड़ी बांध के ले आना। किसी महर्षि ने अपना एक जनेऊ किसी ने दान किया, एक महर्षि ने मूज की मेखला उनको भेंट की, चटाई भेंट की। इस प्रकार से जो ऋषि मुनि के पास होता है, उन्होंने लौ और कुश को भेंट किया कि बड़ा सुंदर राम कथा आपने सुनाई। अब कुछ ऋषि ऐसे रह गए जिनके पास वो भी नहीं था। तो एक ऋषि उठते हैं, कहते हैं बेटा मैंने अपने जीवन में जो भी जप तप किया है, उसका जो फल मुझे मिलता, वह सारा फल मैं तुम दोनों बच्चों को मैं देता। यह मेरे तरफ से यह उपहार है। हे प्रभु इन बच्चों की आयु बढ़ाइए। एक ऋषि उठे तो कहे हे प्रभु मेरी आयु इन बच्चों को लगा दो। जो बहुत खुश होता आदमी तो कहता है कि मेरी भी उम्र तेरी तुझे लग जाए। एक ऋषि उठते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु मेरे आग्रह है, मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि मेरी उम्र इन बच्चों को दे दिया जाए, ताकि इस संसार को राम कथा सुनने को मिले। इस प्रकार से
वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में एक सत्संग में जब लौ और कुश ने राम कथा सुनाई तो वाल्मीकि ऋषि को बड़ा आनंद आया। वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई ये राम कथा तो जब ऋषि मुनियों को पसंद आ गया तो संसार के आम आदमी को, गृहस्थ जनों को, सांसारिक लोगों को भी सुनाना चाहिए ताकि कुछ तो उनको राम कथा सुनने का अवसर मिले। तो सबसे पहले कहां से शुरू करें? तो महर्षि वाल्मीकि को ध्यान में आता है कि सबसे पहले अयोध्या से शुरू करेंगे। जहां राजा रामचंद्र रहते हैं उसी अयोध्या से लौ और कुश जो है इस रामायण महाकाव्य को सुनाना शुरू करेंगे। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि लौ और कुश को अयोध्या भेजते हैं और एक उनको सलाह दे के भेजते हैं कि बेटा तुम लोग अयोध्या जाओ और अयोध्या नगरी के लोगों को सबसे पहले सुनाओ। और मेरे बच्चों एक काम करना कि जब तुम अयोध्या में गाओगे तो मुझे इस बात का संज्ञान है कि इतना सुंदर स्वर और लय और ताल के साथ तुम लोग आते हो कि प्रभु श्री राम, वहां के राजा रामचंद्र को ये इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि कोई दो बालक राम कथा का गान करते हैं और इतना सुंदर